नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के संसद में दिए गए क्रॉस बॉर्डर कब्जे वाले बयान पर घमासान थमता नहीं दिख रहा है। इस विवाद पर अब नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने खुद रिएक्ट किया है। भारत दौरे पर आए खनाल से दिल्ली में जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि उनका मंत्रालय पहले ही इस पर आधिकारिक बयान दे चुका है। खनाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम एक ही नदियों की संतान हैं। जब हम खुले मन से बैठते हैं तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती और कोई भी सीमा बहुत जटिल नहीं होती। हम भारत की ओर खुले दिल से, स्पष्ट दृष्टि से और एक पारदर्शी एजेंडे नेपाल का आर्थिक रूपांतरण के साथ देखते हैं। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारत नेपाल संबंधों को भी काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच सच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये एक ऐतिहासिक रिश्ता है। ये टूरिज्म से लेकर हमारी नदियों, हमारा पानी, हमारी एनर्जी, हमारे परिवारों से जुड़ा हुआ है। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए खनाल ने बालेन शाह की भारत यात्रा को लेकर कहा कि फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन मेरे आने से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले महीनों में दोनों ओर से कई उच्च स्तरीय दौरे हो सकते हैं। बता दें कि भारत ये पहले ही साफ कर चुका था कि भारत नेपाल के बीच मुद्दे के हल के लिए किसी तीसरे पक्ष या किसी और के मध्यस्थता की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमने भारत नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री के टिप्पणियों को, उनके बयान को और उसके साथ साथ जो उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है उसको देखा है। हालांकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हाल ही में कहा था कि नेपाल भारत के साथ सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए ब्रिटेन और चीन की मध्यस्थता चाहता है। बालेन शाह ने कहा था कि क्योंकि ये समस्या उस समय से चली आ रही है जब ब्रिटिश भारत ने इस क्षेत्र को छोड़ा था, इसलिए हमारा मानना है कि इस मामले में इंग्लैंड को भी शामिल किया जाना चाहिए। नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर एक पुराना सीमा विवाद रहा है। भारत ने लगातार कहा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा है, ये जमीन अभी भारत के पास है। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने कहा था कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी भारत के साथ कई जगहों पर ऐसा ही किया है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, जिसके बारे में मुझे हाल ही में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ये पता चला है। अब दोनों देशों को तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और दोस्तों की तरह साथ बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। बता दें कि नेपाल लिपुलेख क्षेत्र पर अपना दावा 1816 की सुगौली संधि की अपनी व्याख्या पर आधारित करता है। ये संधि ब्रिटिश भारत के साथ हस्ताक्षरित हुई थी। शाह ने यह साफ नहीं किया कि उनके अनुसार नेपाल ने भारत के किन हिस्सों पर अतिक्रमण किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें राजनयिक बातचीत के जरिए से इस मामले को सुलझाने पर सहमत हो गई हैं। दोनों देशों के बीच 97% सीमा पहले ही तय हो चुकी है। बची हुई 3% सीमा यानी काला पानी और सुस्ता को भी अगर इतिहास और भूगोल के विशेषज्ञों की टेबल पर छोड़ दिया जाए तो सदियों पुराने भारत नेपाल संबंधों को एक नई और परिपक्व ऊंचाई मिल सकती है। बालेन शाह के विवादित बयान के बाद नेपाल की सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं
सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।